3 दफा घंटी गए, चौथवा में जब मिलावागा तो मोबाइल को कहा थे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, अवेलेबल, अटेंडर में ले लो, पहुंच के बाहर है। जिस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर रहे हैं कृपया आप सत्यापन ना करें, ब्याह ब्याह हरामीपना ना दिखाऊं। जिस मोबाइल पर आप कॉल कर रहे हैं ब्याह ब्याह बेवकूफी ना करो। नित्य भैया बिल्ली के बच्चा बंद हो गए, धोखे में बिल्ली के बच्चा बंद हो गए। अब वह बुढ़िया बैठी रो रही थी, और या बुढ़िया ना आए भैया या आए होनी, बुढ़िया रो रही थी। प्रहलाद भक्त गए तो बुढ़िया से पूछा है बूढ़ा काहे रोए रही हो? बुढ़िया रोवे लाग बेटा आवा में मैंने 4 बिल्ली के बच्चे बंद कर दिए, अब बिल्ली अगर आवा खोलती हूं तो बर्तन फूट जाएंगे, अब अगर आवा नहीं खोलती हो तो बच्चे जल जाएंगे। तो प्रहलाद बोले मर कितना जी है, हमरे बप्पा क्या नाव जपो हमरे बाप क्या नाव जपो बच गई हैं। तब वह बुढ़िया बोली बेटा तुम्हार बाप भगवान नहीं खे। प्रहलाद बोले दुनिया बाप भगवान कहाँ, तो तुम कहते हो भगवान नहीं। वह बुढ़िया ना आया हो नहीं आए भैया। वह बुढ़िया से प्रहलाद बोले अगर मेरा पिता भगवान नहीं है तो भगवान है कौन? तो वह बुढ़िया बोली बेटा तुम्हारे पिता भगवान नहीं, भगवान कोई और है। तो प्रहलाद ने कहा अगर भगवान कोई और है तो उसका नाम जाप करो, लेकिन अगर तब बिलैया का बच्चा मर गए तब क्या करोगी? तब वह बुढ़िया बोली बेटा सुनो, मैं तुम्हारे पिता का नाम नहीं जाप करूंगी, मैं जाप करूंगी उसका जो तुम्हारे पिता भी उनके सहारे हैं। लेकिन बेटा अगर सुन लो मैं उनका नाम जाप करूंगी विश्वास से। प्रहलाद बोले अगर ना जिंदा नहीं करे तो बुढ़िया बोली सुनो बेटा, यदि जीवित बाल न कर सके, यदि जीवित बालक न कर सके तो हम तो मेरे प्राण लिए जाना। यदि जीवित बालन निकर सके तो मेरे प्राण लिए जाना। यदि जीवित बालक निकल पड़े तो हमें बधाई दे जाना। एकदम बुढ़िया बोली अगर बालक निकर पड़े जिंदा तो हमका बधाई दिहो, न जो ना निकले जिंदा तो हमका मार डालो। प्रहलाद बोले बूढ़ा पक्के से मरियो लगा दी गई आग, सारी रात यहाँ जलता रहा, सारी रात यहाँ जलता रहा। सुन लो भैया, जब सारी रात यहाँ जलता रहा प्रहलाद ने कहा था कि यहाँ मेरे सामने खुलक चाहिए। सवेरे जब प्रहलाद निकले तो देखा कि यहाँ बुझ चुका है। प्रहलाद ने कहा है बूढ़ा अब आवा मेरे सामने खोलो। अब देखते हैं बिलैयक बच्चा कैसे निकलते हैं। जैसे भैया बुढ़िया ने आवा खोला तो जैसे बर्तन निकाला तो उइमा से भैया बिलैयक बच्चा म्याऊ म्याऊ कर रहे हो जब बिलैयक बच्चा जिंदा निकल पड़े, अब जब बिलैयक बच्चा जिंदा निकल पड़े तो प्रहलाद भक्त के शरीर में एक भक्ति जाग उठी, एक भक्ति जाग उठी। प्रहलाद ने सोचा कि मेरा पिता है बावला, ये तो भगवान का प्रताप बिल्कुल साक्षात दिखाई पड़ा। बड़े प्रहलाद के ऊपर भैया भगवान रूपी रंग चढ़ गया। अब जब ये प्रहलाद भक्त के ऊपर रंग चढ़ गया हरी वाला, और एक बात बताई रंग बहुत है लेकिन हरियार रंग बहुत खराब। अब होली आए रही अमीर लगावा जाओ सबको लगा ले दी,
और जो को हरियार दिखा दो कहीं यही लोंडो मारब तो लौट यही हो जो हरियार छुआ दी हो। हरियार रंग चढ़ी कहीं उतारा तो नहीं है वो। बस प्रहलाद भक्त पहुंचे विद्यालय, अपने सखाओं को बुलाया, साथियों को बुलाया, भैया हमारे बापा भगवान ना आए। कहा हमारे पापा भगवान नहीं हैं। आधे विद्यालय में और पढ़ा हुआ जाए, आधे हम सीताराम। और प्रहलाद भक्त अपने साथी से कहा भैया सब जने बैठ गया आगे जगह जपा जाए। क्या मेरे सर पर सीताराम फिकिर फिर क्या करना, सर पर सीताराम फिकिर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना, अरे जपो प्रभु का नाम फिकिर फिर क्या करना। सीताराम हमारे हैं, हम उन्हीं के सहारे हैं। सीताराम हमारे बिगड़े बनावे काम फिकिर फिर क्या करना। करने लगे। अब जतने सखा ग्वाला साथी सब भैया धेयु जपे। संडा मरक गया दौड़ते हिरणा कश्यप के पास और हिरणा कश्यप से कहा वे राजन, ए राजन तुम्हारा ही लड़का तुम्हारे दुश्मन का नाम ले रहा, हम क्या करी। यह तो यह शहर कहते हैं, हमें तो अपने लोटा गैरों में कहा दम था। किश्ती हुए डूबे वाली है जहां पर पानी। हाँ यू तो तुमका सबका मलमो है खो। यू कहो बिहाव ने भेल रही करे होती दो चार ठवर तुम्हें सबके तो कोनो मामूली हो। भैया प्रहलाद भक्त के पास हिरण्यकश्यप दौड़ते आया। हिरण्यकश्यप दौड़ते आया और हिरण्यकश्यप कहने लगा बेटा एक काम करो, तुम हमारे एक लौते बेटा हो और एक काम कर लो भैया मेरी बात मान लो, वो दुश्मन का नाम ना लो। अरे तुम्हारे चाचा को तुम्हारे मार डाला, वो बैरी शत्रु हमारा है। तुम्हारे चाचा को उसने मार डाला था और तभी से हमारे दिल के अंदर उसके प्रति दुश्मनी है और तुम दुश्मन का नाम लोगे मेरे लाला, मेरी बात मान लो। प्रहलाद भक्त बोले पिताजी अगर उन्होंने चाचा को मार डाला तो चाचा को कोई कमी की ही नहीं हुई है, गलती तब चाचा को मारी, नहीं ऐसा ही नहीं मारी। अरे बेटा मान ले। प्रहलाद भक्त बोले पिताजी एक बात सुन लो, हरी रंग हमनी का पिताजी, हरा रंग मोहिनी का। हरी रंग यकनी का पिताजी, हरी रंग यकनी का। हरियो रंग कब हो छूटत नाही, अरे कब हो परई ना पीछा, अरे परई न कब हो गयकनी का ताजी हरी रंग। भक्त बोले पिताजी ये रंग हम नहीं छोड़ सकते। हरी हरी माने होता है भगवान।
हिरण्याकश्यप ने कहा तुम नहीं मानोगे तो एक बात सुन लो, फिर घर चलो। हिरण्याकश्यप प्रहलाद को घर लाया, पत्नी को बुलाया, कयाधु से कहा देवी एक काम कर ले, अपने बेटे को बन सके तो किसी प्रकार से इसको देवी समझा लेना, और समझाने पर अगर ना माने तो घोर के जहर खा देना। अगर मान जाए तो समझा देना, ना समझे तो घोर के यहाँ जहर पिया का मार डालो। कयाधु ने कहा स्वामी मैं अपने बेटे को बहुत समझाऊंगी, जहां तक बनेगा तो अपने बेटे को अच्छा रास्ता मैं बताऊंगी। कयाधु रानी अपने बेटे को समझाने लगी। प्रहलाद बोले मैया का तुम हो पागल हो कहा? अरे पापा कहा थे हम भगवान आन, और मैया हम अपनी आँखें देखे बप्पा भगवान ना या होली। ओ कयाधु कहने लगी बेटा अरे तुम्हारे चाचा को उसने मार डाला था, और फिर बेटा तुम अपने बाप के इकलौते बेटा हो, अरे उसका नाम लेते हो, अरे तुम्हारे इतना रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी सब कुछ है, और बेटा जब तुम्हारे पिता रुष्ट हो जाएंगे तो इसमें कि आपको कौड़ी भी नहीं मिलेगी, और बेटा तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा। बेटा मान लो अपने पिताजी का नाम जपो, दुश्मन का नाम ना लो। लेकिन प्रहलाद बोले मैया मैं समझ गया कि संसार बड़ा अंधकार में पड़ा है। अरे मैया जब मैं अपनी आंखों से कहता हूं कि मेरा पिता भगवान नहीं है, भगवान दुनिया में कोई और है, लेकिन जब बहुत समझाया 3 दिन तक जब प्रहलाद ना माने तो वो कयाधु ने क्या किया, जहर का प्याला घोर दिया। बेटा से कहा बेटा अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, अगर नहीं मानेगा तो जहर का प्याला घोर करके प्रहलाद को दे दिया, और प्रहलाद ने हंसते हंसते भैया पूरा विष का प्याला पी लिया। एक बात बताओ, जो कोई राम के यहाँ पी चुका होए तो कई विष काम करी, और फिर वो कटोरिया भरे 80 टन विष निकला था समुद्र से। 14 रत्नों में विष भी निकला था, 80 टन निकला था। और 1 टन करते क्या होता मालूम, 10 कुंटल का 1 टन होता है, 10 कुंटल का 80 टन विष निकला था, और सारा विष भगवान शंकर ने पी लिया था। विष कोई काम नहीं कर पाया था, क्यों? क्योंकि भोले बाबा ने राम को पी चुके हैं, और जो कोई राम के यहाँ पी चुका होए वही का विष काम करी, उसको कहते हैं विष राम। राम में घुस गया विष, विष क्या करेगा? प्रहलाद ने क्या किया, प्याला लियो उठाए हंसते हंसते, प्याला लियो उठाए हंसते हंसते, और विष को पी गए चल भे रस्ते रस्ते। प्याला लियो उठाए हंसते हंसते, ला 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 एक ही विष को चल भे रस्ते रस्ते। को चल भी रस्ते रस्ते। पापा कहाँ गे पापा कहाँ गे टाटा बाय 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 बाय, मम्मी ले लो मोर नमस्ते नमस्ते। भक्त ने उठाया विष का प्याला और सारा विष का प्याला पी गए। जब विष का प्याला पूरा पी गए, अब मैया ने सोचा अरे राम राम ये विष कोई असर ही नहीं किस, कटोरा रख दिया। और तब तक हिरण्याकश्यप आया, गौर समझना, तब तक हिरण्याकश्यप आया और कहा ए देवी विष का प्याला घोराक दियो। पत्नी ने कहा स्वामी विष का प्याला बहुत गाढ़ गाढ़ घोर दे ना, अब लड़कवा पीगा कोई असर नहीं किस। तूने विष का प्याला दिया ही नहीं, बकाती है तू पागल। मैं कैसे मान लूं कि तूने विष का प्याला घोर के दिया? तूने शक्कर में शरबत घोर के दिया होगा।
नहीं महाराज, महाराज युद्या भाई कटवारा ऐसे धरा है, कटवारा ऐसे धरा है। हिरण्यकश्यप ने सोचा इसकी आजमाइश करूं। एक नौकर को बुलाया, नौकर यहाँ आओ। नौकर आया, महाराज हुक्म, आदेश, सरकार, यस सर। ये विष का प्याला है, ये का चाटो। सोचे अगर चाटे से नशा हो जाए तो जान पी चुका है। नौकर चाटी, जैसे अंगूरी लगा के चाटी तैसे गिरा मरीगा। जैसे चाटी तैते मरीगा, चटते में। हिरण्यकश्यप का दिमाग तबहू नहीं खुला। गौर सुन लेना, दिमाग तबहू नहीं खुला। और वतने ऊपर जो समझ में ना हुए, भाई मेरे, हिरे गिरधारी तोरी आशा लगी मन में, ओरे गिरधारी तोरी आशा लगी, आशा लगी मन में की आशा लगी मन में, ओरे गिरधारी आशा लगी मन में, ओरे गिरधारी। प्रहलाद भक्त लौनिया देला महाराज। अरे द्रौपद सुता ने तुमको बुलायो, द्रौपदी ने अरे सारी बढ़ायो, देर नहीं पल में, ओरे गिरधारी आशा लगी मन में। नरसी भगत ने भेजी थी चिट्ठिया, नरसी भगत ने पाती भेजा रहा। नरसी अरे राम का भात भराए दियो छड़ में, ओरे गिरधारी आशा लगी लाओ पैसा। रोबी यादव बसैया से कई रुपया है मारे गुलेट दिहो है, मारो नोट के नाथ पड़ दिहो 50 रुपया। भाई भाई धन्यवाद। ओहो अतनी दर्द। ऊंच गांव सुनील गुप्ता भैया जी की तरफ से 50 रुपया। और लो, कहाँ गए? प्रेम सुनो वृंदावन बिहारी लाल की। भाई और बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों यहाँ हो कोई कि नहीं हो? हाँ पूरी खाए हो, गुइया खाई हो। प्रेम सुनो सदगुरु भगवान की। भैया बहनों सुनो, तो अपने मतलब की बात सुन लो। जंगल प्रवास से सूबेदार भैया जी की तरफ से 50 रुपया भगवान के चरण में। मेरे बंधु, जैसे प्रहलाद भक्त ने कहा महाराज प्रभु आपने द्रौपदी की लाज बताया था इसलिए क्योंकि उसने तुमको भैया मान लिया था। नरसिंह भगत ने तुम उनकी लाज को बचाया क्योंकि तुमको पिता मान लिया था। और आज मेरे पिता ने हमको खनाहर से गिरा दिया तो क्या मेरी लाज नहीं रखोगे? भगवान एक पल नहीं लगाया भैया, भगवान क्षण में दौड़ पड़े। इतना मौका नहीं मिला, इतना मौका नहीं मिला कि भगवान अपने खड़ाओं पहन सके। भगवान का पीताम्बर छूट गया तो भगवान सोचा कि पीताम्बर उठावे लगा, वो तेह देर अमाउंट हो जी। भगवान ऊपर से प्रहलाद भक्त आए नहीं पाए और भगवान ने क्या किया, फूलन की सेज सैया पर गोदी उठाया नाथ ने।
भगवान आकर के 2 मिनट पहले हाजिर हो गए कि मेरा लल्ला गिर ना जाए। भगवान ने उतार लिया और कहा बेटा एक काम करो, किसी से बताना नहीं, अब तुम सीधे चले जाओ घर। हिरण्याकश्यप ने सोचा मेरा दुश्मन तो मर गया होगा, पिछरण देखो हिरनिया हिरनवा कहीं यहाँ लौट दिन जा खंधक में यहाँ कहीं अब तो बरी गे और वो यहाँ का पहाड़ खा ले बच गे, बाद में हो लगा धुआं कहीं जिंदा है। हे प्रहलाद और मैया बैठी रोवे, माँ की जो ममता होती है कुछ अलग होती है। मैया रोवे, प्रहलाद भक्त पीछे से गए और कहने लगे मैया काहे रोवत बाड़ा, इतना ना रो बाबा, मांगे रहो माखन रोटी। प्रहलाद भैया मांगती माखन रोटी, प्रहलाद भैया रो रही है मैया। मैया बैठी आंगन में रोवे, मैया बैठी आंगन में रोवे, असुवन से अपना मुखड़ा धोवे, जागी कपी रही बोटी बोटी, जागी कपी रही बोटी बोटी। प्रहलाद भैया गर्भ में राख्यो, जन्म दियो और सेवा खूब कीन्यो, बाले पन पर पिया बाल घोटी। प्रहलाद भैया मांगती माखन रोटी, प्रहलाद भैया मैया कयादू बैठी रो रही थी और इतने में पीछे से प्रहलाद आए और कहा मैया हमका माखन रोटी लाओ। जब देखा रे मेरा लाला आ गया, तू आ गया आ गया मेरे भैया जब गोदी में ले लिया तो हिरण्याकश्यप आया, अरे राम राम ये तो बड़ा चंब हो गया, ये दुश्मन इडियन नालायक कमीना बच गया, दुश्मन बच गया, अब क्या करें। तो अब हिरण्याकश्यप ने विचार किया इसको अपने आंखों के सामने जला करके इसको भस्म कर दूंगा। गौर से सुन लेना, बड़ी मतलब की बात मिलने वाली है भैया। हिरण्याकश्यप की एक बहन थी, नाम सुना होगा। हिरण्याकश्यप की बहन का नाम हिरण्याकश्यप की सिस्टर जी होलिका नाम विख्यात हुआ। हिरण्याकश्यप की एक बहन थी, इसका नाम था होलिका। हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका को खबर भेजा, होलिका दौड़ करके आ गई। और एक बात बताई, दौड़ी होलिका कहे आ गए, खूब भाई खूब पैसा वाला होए, खूब दमदार होए, अर्धान प्रधान होए, और बहनी तिर खाली मिसकाल मार दो तो बहनी एक दिन पहले है फाट पर है। चलो ने भैया गुस्सा ये बरी का करवम नहीं ले का है, अब वह सहारे है ना। और भैया कमजोर हो, बहन खूब मतंग हो पैसा वाली, तुम मिसकाल मारी देखो, फोन मिला के देखो, 3 दाएं कुर्र कुर्र घंटी जई, 3 दाएं घंटी जई, के घंटी 3 दफा घंटी गए, चौथवा में जब मिलावागा तो मोबाइल को कहा थे नच पोल बोल, नच पोल बोल, अवेलेबल अटेंटर में ले लो।
पहुंच के बाहर है। जिस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर रहे हैं कृपया आप सत्यापन ना करें, ब्याह ब्याह हरामीपना ना दिखाऊं। जिस मोबाइल पर आप कॉल कर रहे हैं ब्याह ब्याह बेवकूफी ना करो। काहे बद कहे मोबाइल होगा स्विच ऑफ 3 दाम मिस कॉल के भी जाएंगे कौन नहीं मरी को पैसा मांगो तो एक होन खा डारे खातिर मोबाइल बंद करो इसे तो मुंह नौटंकी बनाओ तो अपन देखें। हिरण्यकश्यप राजा रहे। जब हिरण्यकश्यप राजा था तो उसने अपनी बहन होलिका के पास खबर भेजा। जब होलिका के पास खबर भेजा तो होलिका भैया तुरंत आ गई। होलिका तुरंत आ गई। हिरण्यकश्यप ने कहा बहन एक काम मैं तुमको सौंप रहा हूं। तुमने भतीजा को बहुत खिलाया, भतीजे के जन्म में तुमने बहुत आनंद बधाई बजवाया, लेकिन बहन आज तुम्हें ये काम करना है कि अपने भतीजे को अगर मान जा तो समझा लो और नहीं का आग में जिंदा जला दो। ये तुम्हारा काम है क्योंकि हमको मालूम है कि तुम्हारे शरीर में आग प्रवेश ना करी। होलिका ऐसी एक देवी थी जिसके शरीर में आग नहीं प्रवेश होती थी। क्यों? एक बार हिरण्यकश्यप के साथ ये होलिका गई ब्रह्मा जी के लोक में। ब्रह्मा ने होलिका से पूछा बिटिया काहे आयु? होलिका कहने लगी बापू मैं टहलने आई हूं। ब्रह्मा ने कहा बिटिया टहले हो तो इसका प्रसाद हम तुम्हें दे दें। ब्रह्मा ने क्या किया होलिका को एक चुनरी दे दिया और चुनरी देकर के कहा बिटिया जब तुम ससुराल जई हो तो जब खाना बनावे परी तो जब खाना बनावे लगे जत्ती देर खाना बनायो वत्ती देर या खोपड़ी पर चुनरी रखे रहो तो जत्ती देर सर के ऊपर चुनरी रही वत्ती देर तुम्हारे ऊपर आगे कोई काम ना करी। सब्जी चलावे घोड़ डायरेक्ट हाथ खड़बड़ा दो, रोटी पकड़े को होए ऐसे पकड़ लो 10 पना के कोई काम नहीं। आग आग बढ़ावे को हो हाथ से पकड़ के सकेल दो। आग तुम्हारे सामने बर्फ काम, बर्फ क्या काम आग करी कब तक जले चुनरी सर पर रही तब तक। होलिका ने कहा यू तो बहुत ही बढ़िया रहा प्रसाद मिलेगा। भैया कहो कहो मजा आयु जात